So, all right, everyone, welcome to the another session by Fit with Cura. और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि अगर आप ज्यादा देर के लिए बैठते हो, इफ योर सिटिंग पोजीशन इज मेंटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो उससे बॉडी एज क्यों होती है। देखो, जो इंसान ज्यादा देर के लिए बैठता है, ज्यादा देर मतलब क्या, अराउंड 4 to 5 आवर्स और उसके ऊपर, इसे हम बोलते हैं कि सिडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर कोई बैठ रहा है for more than 4 to 5 hours in a day, it can lead to changes in the body, जिससे बॉडी का एजिंग प्रोसेस जो है, डीजनरेशन जो है, वो फास्ट हो जाता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी हैव टू नो, बिकॉज ऑल ऑफ अस जो हम अर्बन लाइफस्टाइल में हैं, हमारा उतना बैठना होता है। We tend to sit for that long because most of us are doing all brainy work. दिमाग का काम करते हैं, right? We don't actually do lot of physical work, and which is why we tend to sit for longer, and which is why we tend to age faster. Okay? So this is going to be a very interesting session. तो अभी अगर आपको कुछ नोट्स लेने हैं तो जरूर लेना, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंटर्स जो है वो रेगुलर आप आपके रूटीन में इम्प्लीमेंट कर पाओ, इस तरीके से ये सेशन बनाया हुआ है। ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। दिस टॉपिक इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग सिटिंग आवर्स हमारे ज्यादा है, राइट। तो हमारा एक जो सिटिंग पोजीशन है, सीटेड पोस्चर है, वो बहुत बार दिन भर में रिपीट होता है, या स्टैटिक पोजीशन में हम बैठे रहते हैं, जिसके कारण द बॉडी गेट्स अडेप्टेड टू इट। Okay, we're going to learn about what adaptation means. Adaptations means stiffness, circulation के issues रह सकते हैं, cardiovascular problems रह सकते हैं, ये पूरा हम उसके ऊपर we are going to focus on to it. And the third point, and which is a very important one I feel, is कि जब posture खराब होता है, when you're not able to get up, if you're not able to do stretches in between, or if you're in a stooping position, आपके overall पेट का muscles का tone कम हो गया है, shoulder में stooping हुआ है, तो होता ऐसे है कि पोस्चर खराब होने से आपकी ओवरऑल हेल्थ ही सैक्रिफाइस होती है, इंक्लूडिंग योर डाइट, digestive system, including your musculoskeletal system, circulatory system. Not only that, आपका जो overall brain का alertness जो है वो भी कम होता है, and which is why this is a very important topic to follow. Now, typically, if you see, whenever you sit for longer time, जब आप ज्यादा देर के लिए एक पोजिशन में बैठते हो, तो क्या क्या होता है। देखो, अगर हम पोस्चर के बारे में बात करें तो जब भी आप ज्यादा देर के लिए एक पोजीशन में बैठते हो, सबसे पहले तो व्हेन यू आर सिटिंग, आपका जो स्पाइन है, आपके जो वर्टिब्रे है, उसके ऊपर आपका लोडिंग होता है, क्योंकि आपका हेड का जो वेट है वो टेल बोन पे जा रहा है, राइट। तो पूरा जो कॉलम है, स्पाइनल कॉलम कॉलम उसके ऊपर कंप्रेशन आता है, गेट्स कंप्रेस्ड। ओके, एंड व्हेनेवर दिस कंप्रेशन इज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम्स या बैक में या नेक में दर्द होना, ये बहुत कॉमन और बहुत चलता है, लंबी देर के लिए चलता है, बिकॉज इसकी ट्रीटमेंट भी हो गई, तो फिर भी क्योंकि आप जाके वही पोजीशन में बैठोगे, आपका काम तो वही है, सीटेड पोजीशन में, तो ये स्पाइनल कंप्रेशंस जो है ये बहुत ज्यादा रिपीटेडली प्रॉब्लम्स देते रहते हैं। नाउ द सेकंड थिंग व्हाट हैपेंस इज with this is people who tend to sit for a very long time, they also go into something called as forward headed posture. Forward headed posture का मतलब ये है कि whenever people need to sit in one position, देखो आप बैठ रहे हो तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, इधर यू आर रीडिंग, और यू आर वॉचिंग टीवी, या आप आपके मोबाइल फोन पे हो, आप आपके लैपटॉप पे हो, या आप ड्राइव कर रहे हो, राइट। सो दैट मीन्स आपका जो कुछ भी ओवरऑल मूवमेंट है, जो कुछ भी पोजिशन है, इसके लिए आपको आगे झुकना पड़ता है, राइट। बिकॉज इफ यू सी, जैसे ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन ओवरऑल पोस्चर जो है, ये इवॉल्व्ड पोस्चर है। ओके, इसका मतलब क्या, देखो पहले हम वी यूज टू वॉक ऑन 4 legs, तो ये हमारे आगे के पैर थे, राइट। सो बेसिकली वंस वी हैव इवॉल्व्ड, व्हेन वी हैव एक्वायर्ड दिस स्ट्रेट पोस्चर, जब भी कुछ भी काम करना है, whenever we want to do certain activities, we tend to collapse in your posture. ठीक है, हम आगे झुकते हैं टूवर्ड्स ग्रेविटी। तो जब ये, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल में सिटिंग आवर्स ज्यादा है, फॉरवर्ड हेडेड पोजीशन इज एक्सट्रीमली कॉमन, और इसकी वजह से नेक के प्रॉब्लम, मिड बैक के प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर, ये सब स्टार्ट होता है।
Now, the third and a very, very crucial part which happens with long hours of sitting is tight hips. And why this is important? Because देखो कितने सारे लोग हैं even in their late 30s, they say that I cannot sit on floor, नीचे बैठना नहीं आ रहा है, राइट, क्रॉस लेग बैठना नहीं आ रहा है, इंडियन वॉशरूम यूज नहीं करते आ रहा है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा टाइटनेस है हिप जॉइंट्स में, क्योंकि हम 90 डिग्री सिटिंग में ऐसे बैठे हुए हैं ना। तो बेसिकली क्या होता है, हिप की मोबिलिटी जो है वो लॉस करते जा रहे हैं। इफ यू सी, अगर आपको किसी छोटे बेबी को आपने चलते हुए देखा तो आपने देखा होगा कि उसमें ना बहुत अच्छा एक स्विंग है, स्वे है मूवमेंट में। बट एज एडल्ट्स वी लूज दैट स्वे, सब बॉक्स के जैसे चलते हैं। व्हाई? बिकॉज वी लूज रोटेशंस। तो टाइट हिप्स मतलब फर्स्ट थिंग व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग इज वी स्टार्ट लूजिंग द रोटेशन इन द हिप, आउटवर्ड रोटेशन नहीं होता, और उसके लिए हम क्रॉस लेग सिटिंग नहीं कर सकते। कितने सारे लोग हैं जो नहीं कर सकते, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव गिवन अप ऑन टू दैट, सेइंग कि अभी एज की वजह से हो रहा है। या इनफैक्ट यू नो व्हाट, आई वी हैव मेनी क्लाइंट्स जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब एज 14 to 17, जब उनको समर कैंप्स अभी जैसे जाना होता है तो वो जैसे ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेकिंग के लिए वहां पे तो इंडियन वॉशरूम ही रहेगा ना। तो बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सिट इन दैट पोजिशन डीप स्क्वाट, दे कम फॉर ड्रीम। इमेजिन, with lifestyle this is happening, we are losing the rotation in the hip, and which is why it is very crucial कि आप मूवमेंट्स करो, आप आपकी हिप की, आपकी स्पाइन की मोबिलिटी मेंटेन करो। एंड द फोर्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वीक कोर। कोर मसल्स मतलब आपके पेट के मसल्स। आप देखोगे आपके आजू बाजू में कितने सारे लोग हैं जिनका पेट जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। क्यों? मतलब वो खाते पीते कम है, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी जो वीकनेस है कोर का, इसके वजह से पेट बड़ा दिखता है। सो दिस इज नॉट जस्ट टू से दैट यू नो फैट बढ़ रहा है, इट इज ऑल्सो बिकॉज कि हम, मोस्ट ऑफ अस आर लूजिंग टोन इन द कोर मसल्स। और अगर पेट की मसल्स में टोन कम है, वीकनेस है, तो डेफिनेटली कभी ना कभी जिंदगी में लोअर बैक पेन होता है। व्हाई? बिकॉज जो लोअर बैक है, पर्टिकुलरली लोअर बैक इज समथिंग विच इज सपोर्टेड, जो बैक मसल्स है दे आर सपोर्टेड बाय एब्डोमिनल मसल्स। जैसे हमारे बाइसेप्स है, हम्म, वैसे हमारे ट्राइसेप्स मसल है, वैसे बैक के जो मसल्स है उसके अपोजिट मसल्स है एब्स। तो अगर एब्स वीक हो रहे हैं तो प्रेशर जा रहा है बैक पेन, विच इज वाई बैक पेन बिकम्स वेरी कॉमन। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका एक्चुअल एज क्या है, आप 30s में हो या आप 40s में हो, इट डज नॉट मैटर, राइट? व्हाट मैटर्स इज कि आपका पोस्चर क्या है और आपका कोर टोन क्या है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। सो बेसिकली वी से एजिंग, एजिंग का मतलब क्या है, लॉस ऑफ मोबिलिटी। तो इट डजेंट मैटर कि एग्जैक्टली exactly कौन सी एज में वो मोबिलिटी लूज हो रही है, ठीक है? आप अगर 30s के हो और अगर आप पालकी मार के नहीं बैठ पा रहे हो तो यू आर ऑलरेडी एज्ड, getting it? But if you are in 80s, but and you're still comfortable moving around and you're very flexible, तो that means आपका biological age भले ही ज्यादा है, लेकिन आपका overall functional age काफी कम है, right? Now another part which ओवरऑल happens, एज का काफी कम है। yes, one second, I would अपना keep yourself on mute. Yes. Now, the second part is that whenever we sit for longer time, बहुत जब ज्यादा देर के लिए बैठते हैं, हम्म, तो और कुछ चेंजेस होते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। काफी इसमें से पॉइंट्स मैंने कवर किए, लेकिन फर्स्ट पॉइंट जो है वो अभी ये इस पर्टिकुलर स्लाइड में काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज रिड्यूस सर्कुलेशन। रिड्यूस सर्कुलेशन का मतलब ये है कि आप जब ज्यादा देर के लिए एक पोजीशन में बैठते हो, व्हेन यू कीप सिटिंग इन वन पोजीशन, नेचुरली होता कैसे है, जैसे मैंने कहा कि मसल्स जो है, मसल्स का टोन कम हो रहा है, राइट? सिमिलरली ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स मतलब जो ब्लड वेसल्स, मतलब आर्टरी और वेन्स ऐसे दो रहते हैं, राइट? सो आर्टरी इज बेसिकली द वन विच इज टेकिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू योर लेग्स, आर्म्स एंड यू नो द अदर बॉडी पार्ट्स। और जो पैर से लेके, लोअर बैक से लेके, हाथ से लेके, द ब्लड वेसल विच इज ब्रिंगिंग ब्लड टू द हार्ट इज एक्चुअली कॉल्ड अ वेन, ठीक है?
ये वीनस सर्कुलेशन जो है वो काफी कम होता है, स्लो होता है, स्लगिश होता है। एंड विच इज वाई व्हेन पीपल टेंड टू सिट फॉर लॉन्गर टाइम, आपने सुना होगा कि उनको प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसे कि वेरिकोज वेन्स। ठीक है, वेरिकोज वेन्स भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और उसका रीजन ये है कि ब्लड वेसल्स जो है वो स्लगिश हो जाते हैं। और समझो अभी ये ब्लड वेसल्स का भी टोन कम हो गया और उसके साथ में मसल्स का भी टोन कम हो गया है, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशंस है तो नेचुरली होता ऐसे है, द पर्सन इज कंप्लीटली इन डिस्कम्फर्ट। क्योंकि दोनों चीजें हो रही है, टाइटनेस भी है, वीकनेस भी है, सर्कुलेशन भी कम है। और ये पर्टिकुलर पर्सन अगर कॉम्बिनेशन, सो बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जिनको ये कॉम्बिनेशन है, ये जो पेशेंट्स है वो बोलते हैं हमें बहुत फटीग है, वो बोलते हैं कि पैर थक गए, I'm not able to walk. I'm not able to stand because my legs are tired. Because I feel tired. और उनको इतना एफर्टफुल लगता है मूवमेंट्स करना भी। और क्योंकि वो मूवमेंट्स करना एफर्टफुल है वो फिर करते ही नहीं है। सो यू कैन इमेजिन इट्स लाइक अ लूप। ठीक है, एक कंप्लीट एक एक वो बायस बन जाता है कि मूवमेंट करने से पेन बढ़ेगा, पेन बढ़ेगा तो मूवमेंट नहीं करेंगे, एंड देन इट्स लाइक अ ट्रैप। And which is why starting and understanding this is a very important key. Now, the warning signs which are given by the body, कि अगर आप ज्यादा देर के लिए बैठते हो, ठीक है, आप रिटायर्ड हो, कि आपका ज्यादा देर बैठ के काम है, कि आपका ड्राइविंग ज्यादा है, कि आप आईटी में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका अगर सिटिंग पोजीशन ज्यादा है, ठीक है, तो कुछ कुछ साइंस बॉडी स्टार्ट करती है देना, आपको वार्निंग साइंस देना स्टार्ट करती है। अगर इफ यू आर विजिलेंट अबाउट इट, अगर आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हो, तो वो कुछ भी जॉइंट प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट होने से पहले ही हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला वार्निंग साइन रहता है नेक टाइटनेसेस। ओके, एंड हाउ यू चेक इफ योर नेक इज गेटिंग टाइटर, देयर आर टू वेज टू डू इट। ओके, वन इज इफ यू सिट स्ट्रेट एंड इफ योर नेक रोटेशन ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड पे अगर आप नेक टर्न करते हो, और नेक टर्न करते वक्त आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि टाइटनेस फील हो रहा है, कि मेरा जो नेक है पूरी तरीके से माई हेड इज नॉट टर्निंग, दैट कैन बी वन ऑफ द साइन। Second way to check the neck tightness, and this is particularly for the front of the neck, कि आपने आपका जॉ जो है वो बंद रखना है। You have to keep your jaw closed, and while your jaw is closed, you have to do neck upward movement. When you do this upward movement, अगर आपको नेक के यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा खिंचाव लगता है, स्ट्रेच लगता है, तो दिस कुड बी वन ऑफ द साइंस ऑफ टाइटनेस इन द नेक। तो इसका मतलब ये कि अभी आपको नेक पेन स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये कि आप नेक पेशेंट बन गए, नहीं। दैट मीन्स योर बॉडी इज ऑलरेडी टेलिंग यू दैट दिस इज गेटिंग टाइटर, सो दिस नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। उसके ऊपर एक्सरसाइजेस सीखना और वो स्टार्ट करना, बिकॉज दिस कैन सेव योर नेक। मतलब आपके डिस्क को डैमेज करने के लिए, वो पेन से जाने के लिए जरूरी थी नहीं है, राइट। द फर्स्ट वार्निंग साइन वी स्टार्ट ऑफ विद इट। और अगर आपको ऑलरेडी अभी इसमें टाइटनेस है और पेन भी है, नो प्रॉब्लम, जितने जल्दी हम ये वार्निंग साइंस को अटेंड करेंगे, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इजियर, राइट। द सेकेंड वार्निंग साइन विच द बॉडी गिव्स is back pain and back stiffness. So, and ये particularly होता है either in the morning or by evening. Morning कभी जब भी आप उठते हो, अगर आपके कंप्लेंट्स है कि मैं उठने के बाद में ब्रश करने के लिए, झुकने के लिए टाइटनेस लग रहा है, या आप वॉशरूम यूज कर रहे हो तो आपको बैक में स्टिफनेस लग रहा है, या कुछ अगर नीचे फ्लोर पे गिरा और आप कुछ उठा नहीं पा रहे हो बिकॉज योर बैक इज होल्डिंग ऑन दैट, ये सब जो ये बैक टाइटनेस और पेन के साइंस है। Now why I told you that this might happen in the evening also, because अगर आपका सिटिंग जॉब है, sedentary वर्क है, तो कभी कभी बैक के जो मसल्स है कंप्लीटली टायर्ड हो जाते हैं, दे आर टायर्ड, थक जाते हैं। एंड बिकॉज दे आर टायर्ड, दिन भर में मतलब उठने के बाद में पेन इतना नहीं होता, लेकिन योर सिटिंग posture व्हेन इट इज कंटिन्यू थ्रू आउट, at the end of the day, by evening typically people say that शाम को बैक पेन स्टार्ट होता है, एंड दिस इज अ वेरी क्लासिक साइन ऑफ फटीग पेन। ओके, तो अगर आपको मॉर्निंग में पेन हो रहा है तो वो जॉइंट स्टिफनेसेस रह सकते हैं या डिस्क प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, लेकिन आपको शाम को अगर प्रॉब्लम है तो इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द टायर्ड मसल्स। ओके, नाउ
द थर्ड पॉइंट इज मॉर्निंग स्टिफनेस। एंड मॉर्निंग स्टिफनेस इन नेक एंड बैक तो ऑब्वियस है, लेकिन ना कुछ कुछ लोगों को मॉर्निंग स्टिफनेसेस इवन शोल्डर में फील होते हैं, नी में फील होते हैं। दे से दैट मुझे ना स्टार्ट होने में, मेरी बॉडी स्टार्ट करने में एक आधा पौना घंटा लगता है। क्यों? क्योंकि जॉइंट्स में ना फ्रीजिंग होता है, टाइटनेस होता है। बिकॉज वेन एवर यू ओवर यूज अ जॉइंट, जो जॉइंट के अंदर फ्लूइड रहता है ना, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ओके, इफ यू हर्ड दैट जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन के लिए फ्लूइड रहता है, तो दैट विस्कोसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विथ एज, एंड विथ दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजिंग। और पहले के जमाने में जब लोग बहुत फिजिकल वर्क करते थे, फिजिकली एक्टिव थे, तो ओवरऑल ये जॉइंट फ्लूइड की विस्कोसिटी काफी लंबे समय तक, काफी सालों तक अच्छी रहती थी। But because of our overall postures, the way we work, the things we eat, the stress we take, ये सब के कारण all combination is giving you stiffnesses. So morning stiffness अगर आ रहा है, this can also be one of the very important warning sign. And lastly, which I have already touched upon, and this is a very, very, very common topic, which is fatigue after work. तो वर्क मतलब क्या? आपका काम नहीं है। लोग बोलेंगे अरे यार मुझे छुट्टी है तो आई एम नॉट वर्किंग, या सम पीपल वुड से नो आई एम रिटायर्ड, मुझे काम नहीं है। तो काम मतलब डजंट मीन दैट यू हैव टू डू द वर्क। वी वर्क मीन्स योर मस्क्यूलर वर्क। ओके, आप जब बैठ रहे हो, खड़े रह रहे हो, वॉक कर रहे हो, वो भी मसल के लिए वर्क ही है। ओके, तो मसल अगर यूटिलाइज हो रही है, मसल वर्क हो रहा है सिटिंग पोजिशन में, आप लेट के नेटफ्लिक्स पे भी बैठे हो देखते हुए, या सिटिंग पोजीशन में आप आराम से मूवी भी देख रहे हो, मसल तो काम कर रही है ना, लोअर बैक की, नेक की। तो वो मसल वर्क के बाद में अगर फटीग आता है, मसल में टायर्डनेस आता है, एक डल एक आता है, तो दीज आर लाइक वेरी टिपिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस। ये इतने पेनफुल नहीं रहते, एंड विच इज व्हाई इट इज मिस्ड। ठीक है, तो आपको नेक में स्टिफनेस है, मूवमेंट नहीं करती, अरे करके आप प्रॉब्लली फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाओगे, राइट? बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन इट स्टार्ट्स गेटिंग एस्केलेटेड, क्योंकि बॉडी तो वार्निंग साइन कितने सालों से दे रही है, ठीक है, पर हमने तभी कभी सुना नहीं। और फिर जाके जब सब अलार्म्स बजते हैं और बॉडी बोलते हैं कि नहीं अब इससे ज्यादा और टॉलरेट नहीं हो पाएगा, और इन्फ्लेमेशन में जब हम जाते हैं, अक्यूट पेन में जाते हैं, तब जाके वी कम एंड सी अ फिजियोथेरेपिस्ट। सो द रीजन वाई वी टेक दीज सेशंस इज टू क्रिएट अवेयरनेस। मतलब तब जाके मत आना क्योंकि अभी टाइटनेस है, मूवमेंट्स करो, स्टार्ट करो, क्योंकि इसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट्स नहीं लगेगी। You can definitely save these problems from happening, and you can save your joints, right? So let me tell you quickly that why sitting makes you feel older. सबसे पहले तो आपकी एनर्जी कम रहती है। क्यों एनर्जी कम रहती है? देखो, जो पर्टिकुलरली जिनका बैठ के काम है, जिनके सिटिंग आवर्स ज्यादा है, दीज आर द पीपल हु आर डूइंग लॉट ऑफ ब्रेनी वर्क। ब्रेनी वर्क मतलब दिमाग का काम करे। आप इधर पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, यूर स्टूडेंट और यूर वर्किंग, राइट? और आप रिटायर्ड हो, आप कुछ आपका पढ़ना चल रहा है, और यू आर ड्राइविंग। मतलब बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एंगेजिंग लॉट ऑफ योर ब्रेन सेल्स इनटू व्हाटएवर यू आर डूइंग। अब ब्रेन कंज्यूम्स मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। इसीलिए कितने सारे लोग हैं आईटी के प्रोफेशन में या सेडेंटरी प्रोफेशन में, उनकी फिजिकल मूवमेंट कुछ नहीं रहती है, लेकिन उनकी एनर्जी लेवल्स बहुत ड्रॉप्ड रहती है। ओके, सो वेन एवर यू सिट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, आपकी ओवरऑल एनर्जी भी कम होती जाती है, डिप्लीट होती है। सेम होता है मस्कुलर एनर्जी के साथ में भी, एंड विच इज व्हाई द मसल वीकनेस सेट्स इन। अगर मसल्स वीक है तो फटीग ज्यादा है, फटीग ज्यादा है तो आप थकने वाले ज्यादा हो, एंड इट्स गोइंग टू फील लाइक यू वुड से दैट प्रॉबेबली मेरी जो दादी थी, मेरी जो नानी थी, वो इतना काम इतने सालों तक करती थी, लेकिन मुझे अभी यही साल में, थर्टीज में, फोर्टीज में डिस्कम्फर्ट आ रहा है। वो इसके लिए आ रहा है क्योंकि आपने आपकी मसल स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं दिया है, आपने इसके ओवरऑल आपकी एनर्जी पैटर्न पे ध्यान नहीं दिया। यू हैव नॉट रियली टेकन केयर ऑफ द मूवमेंट्स। इफ यू स्टार्ट टेकिंग केयर, इफ यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन, नेचुरली थिंग्स वुड इम्प्रूव, राइट? तो ये अगर अवेयरनेस आ जाए तो थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली गोइंग टू फॉल इन प्लेस। रिड्यूस्ड मूवमेंट क्वालिटी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट क्वालिटी का मतलब क्या है? मैंने मूवमेंट क्वांटिटी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज वेन एवर यू सिट फॉर लॉन्गर आवर्स, ठीक है, लोग क्या करते हैं पता है? अगर मैंने बताया कि अभी आप बैठ रहे हो ना, तो आप 30-40 मिनट्स के बाद में ब्रेक ले लेना, ठीक है।
तो ब्रेक लेना मतलब क्या करते हैं, उठ के जाएंगे, पानी पिएंगे, राइट। और कुछ लोग कॉफी पिएंगे, कुछ नहीं तो जाके कुछ कुछ लोग रहते हैं जाके स्मोक करेंगे, राइट। दैट इज हाउ दे चेंज द मूवमेंट, दे फील दैट दे आर चेंजिंग द मूवमेंट। बट इमेजिन फॉर योर बैक मसल्स, फॉर योर नेक मसल्स, is that movement a change in the direction? नो। क्योंकि अभी भी एंटी ग्रेविटी बैठे हैं नेक स्ट्रेट करके। अब जाके कॉफी भी पी रहे हो, पानी भी पी रहे हो, नेक का तो वही मूवमेंट है, उसको वही पोजीशन तो मेंटेन करनी है। So, which is why when we talk about you have to move around, what that means is जो पार्ट पर्टिकुलरली एक ही पोजीशन में बहुत देर से है, नेक का है तो थोड़ा सा मूवमेंट करना, शोल्डर मूवमेंट्स करना, जैसे हम स्कूल में कुछ करते थे, इजी मूवमेंट्स, राइट। सो दोज आर द मूवमेंट्स विच यू शुड बी डूइंग, जो आपकी नेक मसल्स, लोअर बैक, मिड बैक मसल्स, हिप जॉइंट मसल्स को रिलैक्स करेगी। आई एम गोइंग टू गिव यू अ फॉर्मूला फॉर दैट, डोंट वरी अबाउट इट। And this, the fourth point, if you see this, I think is a most important point for all of you who are in your age 30 to 40। क्योंकि हम जितना था एज 30 टू 40 में बैठते हैं, उतना मुझे नहीं लगता जिंदगी में कभी बैठते हैं। बिकॉज देखो, काम स्टार्ट होता है अर्ली 30s में, 20s में। तो काम करके अभी ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, आप मिड एज ग्रुप में हो, ठीक है। आपको और एक 20 25 30 साल काम करना है। बट ये जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रहता है बिटवीन 30 to 40, एंड व्हेन वी सिट फॉर अ लॉन्गर टाइम, व्हाट वी डू इज, क्योंकि आप जब बैठते हो ना, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे रहता है, क्योंकि आप बैठे हुए हो। अभी आप बैठे हो तो आप गिरोगे नहीं ना, बिकॉज यू आर सपोर्टेड। आप चेयर पे बैठते हो या सोफे पे बैठते हो, दैट यू वोंट फॉल, राइट। सो विच इज वाई when you stand, when you walk, when you run, when you go for a trek, जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाता है, आपकी ओवरऑल मसल मूवमेंट की क्वालिटी खराब होती है। ये आपको अभी नहीं समझेगा, लेकिन then we start hitting the senior age category। जैसे आप 55 60 65 क्रॉस करना स्टार्ट करते हो, एंड यू हैव नॉट रियली थॉट अबाउट योर बैलेंस सेंस, तो ये एज ग्रुप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, यू नो व्हाट, फॉल्स। एज जैसे बढ़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल, आप पूछो किसी भी, आप बूढ़े इंसान को पूछो, उनको क्या लगता है, डर, उनको लगता है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हूं। और डिपेंडेंट होने का और गिरने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपने आपके बैलेंस सेंस पे काम नहीं किया। सो यू हैव टू चेक योर बैलेंस सेंस। बताओ कैसे करना है। आप सपोर्ट लेके खड़े रहना अभी के लिए, लेकिन वॉल सपोर्ट लेना है, जस्ट स्टैंड ऑन वन लेग, और देखना इफ यू आर एबल टू बैलेंस योर सेल्फ। इफ विदाउट सपोर्ट अगर आप एक पैर पे खड़े रह सकते हो, ग्रेट, इट्स लेवल 1। एंड नाउ विदाउट सपोर्ट, पहले विद सपोर्ट करना, बट विदाउट सपोर्ट इफ यू आर एबल टू सिट ऑन, स्टैंड ऑन वन लेग विद आईज क्लोज्ड, तो आपका बैलेंस सेंस अच्छा है। दोनों साइड पे चेक करना, राइट लेफ्ट पे, क्योंकि बैलेंस सेंस अगर अच्छा है तो ही आपकी ओल्ड एज में ओवरऑल स्टेबिलिटी रहेगी। अदरवाइज दिस नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। वी हैव मेनी सीनियर सिटीजन्स इन क्लिनिक जिनके लिए हम बैलेंस ट्रेनिंग करते हैं, फॉल प्रिवेंशन का एक प्रोग्राम है। क्यों है ये? बिकॉज अगर पहले 20 30s में नहीं हुआ था बैलेंस ट्रेनिंग, इसका मतलब ये है कि अगर आप बूढ़े हो गए तो अभी कुछ प्रॉब्लम होगा? नो, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। इट्स जस्ट दैट नाउ इट बिकम्स अ लिटिल एफर्टफुल, क्योंकि धीरे धीरे जाना पड़ता है, राइट। बट I would definitely recommend you, if you're in age 30 to 40, to go ahead and check your balance. Okay. Now, typically the common mistakes which people do are they sit for longer hours without breaks, movement breaks नहीं लेते, और सबसे भयंकर posture रहता है when you're working from your bed। ठीक है, बेड पे ही आप बुक लेके पढ़ रहे हो, बेड पे ही आपके लैपटॉप लेके पढ़ रहे हो, बेड पे सो के आप टीवी देख रहे हो, यू नो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई बैक पेन, नेक पेन, ये जॉइंट प्रॉब्लम्स बार बार आती है। ये सब पोस्चरल इश्यूज में बताओ, ट्रीटमेंट इतनी डिफिकल्ट नहीं है। इफ यू कम टू क्लिनिक वी वुड से हाँ 4 दिन में, 5 दिन में, एक हफ्ते में हो जाएगा। यू नो फॉर इवन अ फिजियोथेरेपिस्ट व्हाट इज मोर, यू नो वो, मतलब वो जो बोलते हैं ना कि एक जो डर रहता है कि ये पेशेंट बाद में घर पे जाके कैसे पोजीशन में, कौन से पोजीशन में बैठेगा, क्या काम करेगा, कैसे करेगा, इसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट का
ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी डिपेंडेंट है, बिकॉज रिकरेंस रेशियोज आर वेरी हाई इन पोस्चरल इश्यूज। ठीक है। नाउ देयर आर सिंपल हैबिट्स जो इजी है, जो आप आज से भी फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सिंपल चीजें चार है, यू कैन स्टार्ट इट राइट अवे। सबसे पहले है, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट मूविंग अराउंड एवरी 30 to 40 मिनट्स। ठीक है। अगर आप मीटिंग्स में हो, जैसे कि अभी मैं मीटिंग कंडक्ट कर रही हूँ, तो मैं 30 मिनट्स आई एम नॉट गोइंग टू मूव, राइट? सो 30 मिनट्स के बाद में इट इज अ मैंडेट टू गेट अप, डू लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेच, हाथ के स्ट्रेच करो, पैरों के स्ट्रेच करो। अगर आप मीटिंग में हो कि जहाँ पे आप वो नहीं कर रहे हो, आप कुछ बोर्ड रूम में हो, आप ऑफिस में हो जहाँ पे ऐसे मूवमेंट्स करना ठीक नहीं दिखेगा, जस्ट यूज वॉशरूम एंड डू द स्ट्रेचेस। कुछ कुछ तो बैठे बैठे हाथों के मूवमेंट, नेक मूवमेंट यू कैन डू ड्यूरिंग द मीटिंग्स ऑल्सो। एंड आई टेल यू व्हाट, कुछ कुछ मूवमेंट्स हम ऐसे भी कर ही लेते हैं यार, हमारी बॉडी ही बताती है कि दीज मूवमेंट्स आर टू बी डन। बट डोंट वेट फॉर द पेन टू स्टार्ट, वो हैबिट बना लो आपकी। रेगुलरली स्ट्रेचेस स्टार्ट करो। कौन से स्ट्रेचेस स्टार्ट करने हैं, यू कैन कंफर्म विथ योर फिजियोथेरेपिस्ट, बिकॉज जो आपकी जॉइंट्स में टाइटनेस है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि नेक में टाइटनेस है, लोअर बैक में टाइटनेस है, समझो हिप में है, तो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ टाइटनेस यू नीड टू जस्ट लर्न द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस विच आर डिजाइंड फॉर यू। अगर वो आप स्ट्रेचेस रेगुलरली स्टार्ट कर दो, इवन इफ यू स्ट्रेच 4 times in a week, that's also a game changer, क्योंकि बहुत उससे फर्क पड़ता है। थर्ड थिंग इज वॉक डेली, एंड इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज करके, इफ यू हैव नॉट अटेंडेड आवर सेशन की, अगर आपने वीडियो नहीं चेक किया है कि जहाँ पे सिर्फ वॉकिंग करके नहीं हेल्प होने वाला, यू हैव टू डू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑल्सो। बाय वॉकिंग हियर आई मीन दैट 10 to 15 minutes ऑफ वॉकिंग एवरी डे जस्ट टू कीप यू मोबाइल। हेल्थ बेनिफिट्स कौन से हैं? ये पोस्टर के लिए है। डोंट कीप वॉकिंग, लाइक आई हैव फ्यू पेशेंट्स की जो 2 घंटे 3 घंटे चलते हैं, दे डोंट डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और पूरा बैकफायर होता है। आई डू नॉट इंटेंड टू सी दैट। 10-15 मिनट्स, और उसके बाद में बाकी के जो एक्सरसाइजेस है, दोज यू कैन फॉर श्योर ऐड। एंड द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हाइड्रेट योरसेल्फ। आपको अगर कुछ भी मेडिकल रिस्ट्रिक्शन है पानी पीने के लिए, रीनल इश्यूज है या कुछ भी, अगर डॉक्टर ने आपको बताया कि नहीं ज्यादा पानी पीना, तो ही आपको रिस्ट्रिक्ट करना है वाटर। अदरवाइज, स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग फॉर लॉन्गर टाइम, प्यास भी नहीं लगती है, तो आप वाटर में रिमाइंडर लगा लो। घर पे हो तो पानी पीने की, यू डोंट रिमेम्बर कि पानी पीना है, तो कुछ रिमाइंडर्स लगा लो, कुछ मूवमेंट्स करो कि जहाँ पे आप एसोसिएट करो पानी पीना, बट डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू आर हैविंग वाटर रेगुलरली। ओके, नाउ what is the role of physiotherapy into this? We can help you at 3 important points. Okay, सबसे पहले ergonomic guidance। ergonomic guidance का मतलब क्या है कि अगर आपका काम बैठ के ही है, if your work is into sedentary position only, so what we do is at Cura हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप जहाँ पे आप बैठ रहे हो, मतलब आप वर्क स्टेशन पे बैठ रहे हो या घर पे काम कर रहे हो या आप ऑफिस में जा रहे हो, अगर पॉसिबल है टेक अ फोटोग्राफ ऑफ वर्क स्टेशन व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन दैट। आपके फैमिली मेंबर्स को या आपके कलीग्स को वो फोटो निकालने को बोलो, जिससे कि अगर आपके ओवरऑल सेटअप में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हम अच्छी तरीके से गाइड कर पाए। अदरवाइज सिर्फ ऑनलाइन जाके या कुछ अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है करके मत खरीद लेना, बिकॉज समटाइम्स वो भी बैकफायर कर सकता है। वो आपके लिए जरूरी है कि नहीं, वो हमें देखना है। सो वी कैन गिव यू दैट ergonomic guidance. Second part is we can help you with planning योर ओवरऑल मोबिलिटी गोल्स, कि आपके मूवमेंट्स कैसे होनी चाहिए, रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल क्या है, स्ट्रेंथ नॉर्मल क्या है। अभी इसका मतलब आप पेशेंट हो क्या? नहीं, इसका मतलब आप फिजियोथेरेपी के क्लाइंट हो। दिस इज अ डिफरेंस एंड पीपल मेक अ मिस्टेक। उनको लगता है कि मुझे पेन नहीं, मैं क्यों जाऊँ फिजियोथेरेपिस्ट के पास, राइट? आपको पेन होने की, यू डोंट हैव टू वेट फॉर इट। आप आके एक्सरसाइजेस सीख लो, यू कैन डू दी एक्सरसाइजेस एट होम, सिंपल, राइट? And the third and important part is, अगर pain already start हो चुका है, तो then we can tell you different ways how you can avoid pain, reduce pain, and if it is very acute, naturally we can help you relieving the pain in a drug-free way. As you know, physiotherapy में हम कोई भी medicines नहीं देते, without medicines treatment होती है. That is a in-clinic treatment. Okay, but this is only if the pain has already started. Now, let me give you a quick summary of what we learned today. So, 3 takeaways.
सबसे पहले है कि सिट स्मार्ट। सिट स्मार्ट का मतलब है यू हैव टू मूव एवरी 30 to 40 minutes, राइट? मेक श्योर दैट योर ओवरऑल स्पाइन इज स्ट्रेट, मूवमेंट्स आप करते जा रहे हो, राइट? मूव ऑफन। और मूवमेंट जो कुछ भी आप कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी एंटी एजिंग, क्योंकि आपकी सर्कुलेशन पे वो काम करेगा, आपके जॉइंट्स पे वो काम करेगा, आपकी मसल्स पे वो काम करेगा। आपको पता है, एक इनफैक्ट यू कैन सर्च इट ऑन गूगल ऑल्सो, जहाँ पे वो बोलते हैं कि सिटिंग, ज्यादा देर बैठना फॉर मोर देन 6 to 7 hours इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। यस, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। बिकॉज सिगरेट स्मोकिंग से जो आपकी ओवरऑल सर्कुलेशन पे इफेक्ट आ रहा है, वो ज्यादा देर बैठ के आ रहा है, इतना ज्यादा, राइट? सो बेसिकली, सो सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग, आप सर्च कर सकते हो, इट्स अ वेरी कॉमन टर्म इन ergonomics। तो ये हमें प्रिवेंट करना है, डोंट हैव टू सफर फ्रॉम इट। ओके, so thank you so much for attending this session. So this is an initiative by Cura Physiotherapy Clinic. We are in Pune and we have branches in Kothurud, Baudhan and Wakad. तो ये जो आप अटेंड कर रही हो फिट विद क्यूरा की कम्युनिटी है, एंड वी गो लाइव एवरी थर्सडे बिटवीन 5 to 5:30। और ये सेशंस आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। अगर आपको पसंद है तो यू कैन डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन डायरेक्टली लाइव अटेंड करना सबको पॉसिबल नहीं होता। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट अस, डेफिनेटली log on to curaphysiotherapyclinic.com. You will get all the information about our initiatives. बट एक ध्यान में रखना, जो आप प्रिवेंट कर सकते, जो आप अवॉइड कर सकते हो, डेफिनेटली यू हैव टू prevent it. You don't have to suffer from something which is preventable. All right, so thank you so much. I'm ending the session. In case if you have any doubts, please share them. I can see Samsung joining, but actually we just ended the session. You will get the recording for this, okay, by either tonight or tomorrow morning. Okay, so we have recorded this session, तो आपको वो recording मिल जाएगी. Is it okay? All right. Thank you so much. Bye. Take care.